अस्सलाम वालेकुम। आज की गुफ्तगू में इंटरनेशनल वुमेंस डे, जिसको पाकिस्तान में अमूमन औरत मार्च के नाम से पहचाना जा रहा है आजकल, और उस पर बहुत बहस हो रही है और मुख्तलिफ़ किस्म की आरा देखने में आती हैं। मैं बरतानिया में रहता हूँ, तो लिहाजा मैं इस बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि इंटरनेशनल वुमेंस डे ये की इब्तदा कहाँ से हुई। इसकी इब्तदा यूरोप में मार्च 1911 मार्च 1911 में इसके एविडेंस मिलता है रिसर्च करने से कि ये यूरोप में इस किस्म के मुजाहरे शुरू हुए। लेकिन इससे पहले भी अगर आप एक और सब्जेक्ट को स्टडी करते हैं यूरोप में, जो है सफ्रेजेट मूवमेंट, सफ्रेजेट वुमेन फॉर वुमेन्स राइट, इसके अंदर आपको मिलता है, पता लगता है कि 1818 से ऐसे रिफॉर्म एक्ट पार्लियामेंट में लाए गए और पार्लियामेंट में, यूके पार्लियामेंट में ज़ेर बहस आते थे, जिसके अंदर वुमेंस को सिर्फ वोट करने का हक़ पे बात शुरू हुई और उससे उनको हक़ दिया गया। ये बहस चलती रही तकरीबन 100 साल तक, और इसकी इंतहा जो हुई मिलती है यहाँ पे रिकॉर्ड में कि 1928 में वुमेंस इन इंग्लैंड, वेल्स एंड स्कॉटलैंड रिसीव्ड ए वोट, राइट टू वोट as at the same terms as men। और फाइनली 1968 में इलेक्टोरल लॉ एक्ट बना और उसके अंदर ऑल वुमेन ओवर द एज ऑफ 18 जो थी यूनाइटेड किंगडम में, इनको सबको इक्वल राइट्स वोट के मिले। तो ये तो यहाँ की थोड़ी सी तारीख़ है जो कि हमें रखनी चाहिए जहन में। पाकिस्तान में क्योंकि इस्लामी माशरा है और 90% से ज़्यादा मुसलमान वहाँ हैं, तो हमें तमाम उस माशरे की सेंसिटिविटीज़ को भी मद्देनज़र रखना चाहिए। बेशक इस्लाम ने वुमेन्स को बहुत आला किस्म के राइट्स दिए हैं। अगर उससे पहले का, इस्लाम से पहले का दौर देखें, दौर जहालियत का, जब औरतों को, बच्चियों को पैदाइश के बाद ही दफना दिया जाता था, और वो सबसे बड़ा गुनाह होता था उस वक्त का, तो अफसोसनाक ये बातें थीं। उसके बाद इस्लाम के आने के बाद ये प्रैक्टिस हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई और समझाई कि ये सिलसिला गलत है, लिहाजा इसको अबेंडन किया गया और औरत की इज़्ज़त बहाल हुई। तमाम राइट्स, प्रॉपर्टी राइट्स इस्लाम ने औरतों को बहुत पहले से ही दे दिए थे, ख़ुसूसन उनके कारोबार करने के हक़, उनका प्रॉपर्टी का ओन करने का हक़, ये इस्लाम में बहुत पहले से मौजूद है, जो कि यूरोप में या और जगहों पे और मज़ाहिब में शायद इसकी आसार बहुत कम मिलते हों। हमारे यहाँ असल में 2-3 मसाइल हैं। हम इस सब्जेक्ट को, इस इस्लामाइजेशन तक तो बहुत अच्छा समझते हैं कि जी इस्लाम में औरतों को ये आज़ादी नहीं है, ये इस किस्म की बात नहीं कर सकते, इस किस्म का मुजाहरा नहीं कर सकते। लेकिन इसमें शिद्दत क्यों आ रही है? शिद्दत यूँ आ रही है क्योंकि हमारे निज़ाम में वो इंसाफ नहीं मिलता औरतों को जिसके वो एज़ ए इंसान मुस्तहिक हैं, एज़ ए नॉट एज़ ए वुमेन, एज़ ए इंसान मुस्तहिक हैं। और वो उनको जब वो राइट नहीं मिलेगा, जो उनको तरीक़े से उनकी बात नहीं मानी जाएगी, या उनको वो हकूक़ नहीं मिलेंगे, चाहे वो प्रॉपर्टी के हों, चाहे वो तालीम के हों, चाहे वो सेहत के हों, चाहे वो घर में ख़ानदान के फ़र्द के हैसियत से रहने से हों, उन पर तशद्दुद के हादसात होते हैं या तशद्दुद किया जाता है घरों में। तो ये तमाम, और उस तशद्दुद को अगर किसी जगह आप रिड्रेस करना चाहें, यकीन आप कोर्ट में जाएंगे, किसी अदालत में जाएंगे, किसी मजिस्ट्रेट के पास जाएंगे, वहाँ रिकॉर्ड उसको कराना चाहेंगे और उसको सज़ा दिलवाना चाहेंगे जिस शख्स ने, जिस मर्द ने ये हरकत की होगी, तो वहाँ पे उसको मुख्तलिफ़ एंगल से बचाने की कोशिश की जाती है। लिहाजा एक गैर मौसर किस्म का निज़ाम हमारे यहाँ है जो कि औरतों को इंसाफ, पूरा इंसाफ देने में नाकाम रहा है और रहता है। मौजूद तो है लेकिन वो इंसाफ नहीं मिलता, औरतों को इंसाफ नहीं मिलता। इसलिए ये जो शिद्दत किस्म के जो नारे हैं
کھانا گرم، بستر گرم وغیرہ وغیرہ، یہ ایک ایسی صورتحال پیدا کر رہے ہیں جس میں خاندانی جو ہمارا اسٹرکچر ہے، خاندانی نظام جو ہے، اس کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ لگتا ہے، کیونکہ ہر خاندان کی حیثیت، ہر خاندان کی جو سچویشن ہے ڈفرینٹ ہوتی ہے، اور ایسی ہے بھی۔ میرے خیال میں اس میں جو توجہ طلب چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی کے مردوں کو، مین فوکس کو جسے کہا جاتا ہے، ان کو بھی اپنی سوچ اور اپنی بات کرنے کا انداز بدلنا ہوگا۔ دوسری طرف ہمارے ملکوں میں جیسے پاکستان میں کہا جا سکتا ہے کہ ایسے قوانین بنانے کی کوشش بھی کی گئی، تو ان قوانین میں وہ تمام محرکات شامل نہیں تھے جو کہ آج کل کی دنیا میں لوگوں کو چیلنجز کے طور پہ فیس کرنا پڑتے ہیں۔ اس میں کچھ ناقص قانون بن گئے، اور وہ صرف ایک پارٹی کو یا ایک طبقے کو بنیاد بنائے گئے، اور دوسرا مرحلہ یہ رہا کہ جہاں پر عدالتی فیصلوں میں تاخیر کی وجہ سے بھی یہ تاثر ملا کہ یہ عورت کے ساتھ یا عورتوں کے ساتھ جوڈیشل سسٹم میں، عدالتوں میں ناانصافی کا پلہ ہمیشہ بھاری رہتا ہے۔ یہ جو شدت پسندی کی جو نعرے ہم سنتے ہیں، جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا، ان کا میرے خیال خاص مقصد تو یہی ہے کہ کس طریقے سے اس سوچ کو تبدیل کیا جائے اور ایسے قانون کو بنایا جائے کہ جس میں تمام انسانوں کی، چاہے وہ عورت ہو چاہے مرد ہو، سب کی ایکول پروٹیکشن ہو، اور ان کے تمام حقوق صحیح طریقے سے ان کو ڈیلیور کیے جائیں۔ لہٰذا میں یہ بھی مناسب سمجھتا ہوں کہنا کہ میری سوچ کے مطابق مرد حضرات کو اپنی سوچ میں بھی کچھ تبدیلیاں لازمی کرنا ہوں گی، اور وہ سوچ چاہے وہ عورتوں کے تعلیم سے ہو، عورتوں کے پراپرٹی حقوق سے ہو، چاہے وہ عورتوں کے ورثے سے ہو، چاہے وہ عورتوں کے کام کرنے سے ہو، چاہے وہ عورتوں کے کسی پروفیشن میں ایکسل کرنے سے ہو، وہ سوچ ہمیں نیچے سے اوپر تک کے لیول پر یا اوپر سے نیچے تک کے لیول پر اس کا مظاہرہ کرنا ہوگا، تبھی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، تبھی ہم اس بحث کو کم کر سکتے ہیں، اور یہی ایک واحد راستہ ہے کہ ہمارے پاس انصاف کا نظام ہو، انصاف کرنے کی قوت ہو، ذہن ہو، پکا ہو ذہن ہو کہ یہ بات غلط ہے تو اس پہ فیصلہ دیا جائے، بجائے اس کے کہ قانونی بحث مباحثے میں پڑھ کے اس بات کو التوا کر دیا جائے۔ تو ان مرد حضرات کو سوچ بدلنے کی ضرورت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک نظام ہونا چاہیے جزا و سزا کا۔ تو امید ہے یہ پوائنٹ آپ کو اچھا لگے گا، اور انشاءاللہ پھر بات رہے گی۔ اللہ حافظ۔